वेलकम टू मैथ्स माइलस्टोन। सीजी 12th के मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए आज मैं फिर से 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं और इनको एक को आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके ये तीनों क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में दिए जाते हैं और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 2007, 9, 15 और 20 में पूछा गया था। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी आप देख रहे हैं कि कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी 2 बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसकी तैयारी के लिए आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो tan इनवर्स √1 + x² - 1/x को सरलतम रूप में लिखिए। तो इस क्वेश्चन को जब हम सरलतम रूप में लिख लेते हैं तो बिल्कुल उसके बाद 2 लाइन आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और जस्ट उसी पैटर्न में हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि tan इनवर्स √1 + x² - 1/x को सरलतम रूप में लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमको इसको मान लेना है कि माना y = tan इनवर्स, ये आपने ये इसको मान लिया। अब इसके बाद इसको सरलतम रूप में लिखना है तो सबसे पहले जो हमको चीज़ें माननी पड़ेंगी वो हमको लेना पड़ेगा कि माना x = tan थीटा। और जब भी हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति में काम कर रहे होते हैं तो इसको जैसे ही आप मानते हैं उसी समय आपको एक और चीज़ ले लेनी चाहिए कि पक्षांतर कीजिए tan इनवर्स x = थीटा। और इसको आप एक जगह नंबर 1 समीकरण के रूप में रख सकते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिख देंगे कि /1 थीटा का मान इतना हमने लिया है। अब चलिए सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो y का मान दिया है उसमें मैं वैल्यू पुट करने जा रही हूँ कि y = tan इनवर्स √1 + x। x की जगह हमने रख दिया है, चूँकि हमने tan थीटा माना है तो उसकी वैल्यू हमने पुट की tan² थीटा -1 x की जगह हमने रख दिया tan थीटा। ठीक है। फिर y = tan इनवर्स, यहाँ देखेंगे 1 + tan² थीटा का मान sec² थीटा होता है तो sec² थीटा √- 1/tan थीटा। y = tan इनवर्स आप जानते हैं √ और स्क्वायर, तो √ हट गया तो यहाँ बचा sec थीटा -1/tan थीटा। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में हम काम कर रहे होते हैं और हमको कोई फार्मूला यहाँ पे दिखाई ना दे तो हमारा सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो इसको हम साइन थीटा या कॉस थीटा में बदलने की कोशिश करें। तो जो सेक थीटा है वो हो जाता है 1/cos थीटा -1 और जो साइन थीटा होता है वो बन जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो y है यहाँ हम फिर से रख रहे हैं वैल्यूज़ को। y = tan इनवर्स 1/cos थीटा। तो अब जब आपने एलसीएम लिया तो ये इस तरह से हो गया 1/cos थीटा 1 - cos थीटा बटे cos थीटा और ये बन गया साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, 1 - cos थीटा बटे cos थीटा और इतना। यहाँ पे देख रहे हैं cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो y का मान हो जाएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा और बटे साइन थीटा। तो y = tan इनवर्स, जैसे 1 - cos 2 थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 2 sin² थीटा। तो चूंकि यहाँ पे थीटा है तो ये θ/2 में, यानी ये जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा 2 sin² θ/2। और sin 2 थीटा के सूत्र से जब हम इसको तोड़ते हैं साइन थीटा को तो ये हो जाता है 2 sin θ/2 और cos θ/2। तो y = tan इनवर्स, आप देख रहे हैं 2 और 2 कट गया, ऊपर sin² θ/2 है तो एक sin θ/2 तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा sin θ/2 और cos θ/2। तो आप इसको बोल सकते हैं tan इनवर्स
टेन थीटा बटे 2, ठीक है। अब y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बटे 2 में से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थीटा बटे 2 हो गया। फिर हमने यहाँ पे माना था कि थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटे 2। तो y का मान हो गया 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये हमारे सरलतम रूप में कन्वर्ट हो गया। तो जो पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि ये जो फंक्शन है इसको आप इसमें सरलतम रूप में लिखिए, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये हमारा आंसर हो गया। फिर जब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं तो उसको बोलता है कि इस जो दिया गया है y का मान, उसके लिए आप dy/dx निकालिए। तो जस्ट यही सॉल्यूशन हम सेकेंड नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए भी करेंगे, और लास्ट में हम 2 लाइन यहाँ पे बढ़ा देंगे जिसमें बोला जाएगा कि इसका हमको dy/dx निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि y का मान हम निकाल चुके हैं हाफ टेन इनवर्स एक्स, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx 1/2 टेन इनवर्स एक्स। और आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशियल के बाहर आता है, इसलिए 1/2 dy/dx टेन इनवर्स एक्स इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 1/2, और dy/dx टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने डिफरेंशियल निकाल लिया, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व किया तो दूसरा भी वहाँ से निकल गया। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी को रिपीट करेंगे और दूसरे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे। और जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान दीजिए, उसमें टेन इनवर्स ना होके उसमें कॉट पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन क्या दिया है हमारा कि y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, dy/dx को हमको निकालना है। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा बिल्कुल पुराने तरीके से चलेगा। मतलब यहाँ पे भी हम मान लेंगे कि माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, और जस्ट यहीं पे निकाल लीजिए, टेन को रूपांतरित करेंगे टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। चूँकि इसकी वैल्यू हमको थीटा की बाद में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे निकाल के रख लिया। अब जो सॉल्यूशन करेंगे वहाँ पे शुरुआत करेंगे हमारे इस फंक्शन से। इसमें बोलता है कॉट इनवर्स √1 प्लस व्हाट इज एक्स, एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमको रखना है, एक्स का मान है टेन थीटा, तो यहाँ पे हम रख देंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/x। एक्स की वैल्यू हमारे पास है टेन थीटा। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह चलते जाना है, अपने आप ये सॉल्व होता जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के बाहर आया तो सेक थीटा प्लस 1 और बटे टेन थीटा। पिछली बार सेक थीटा -1 आया था, यहाँ सेक थीटा +1 आया क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही है। फिर चलिए आगे, कॉट इनवर्स सेक थीटा। मैंने आपको बताया था कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो चीज़ों को साइन थीटा कॉस थीटा में बदलने की कोशिश करेंगे। तो सेक थीटा की जगह रख दिया 1/cos थीटा, और साइन थीटा की जगह टेन थीटा की जगह हमने रख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो y बराबर हो गया कॉट इनवर्स, यहाँ पे देखिए 1/cos थीटा, हमने जब इसका एलसीएम लिया तो cos थीटा ऊपर आएगा हमारे प्लस 1 प्लस cos थीटा, एंड बड़ा वाला बटे, और यहाँ पे है साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख रहे हैं cos थीटा कैंसिल हो गया, तो हमको जो चीज़ मिली वो है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस cos थीटा और बटे साइन थीटा। अब पिछली बार यहाँ 1 माइनस cos थीटा था तो उसका फॉर्मूला हमने लिया था, इस बार 1 प्लस cos थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा/2, और साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 2 sin थीटा/2 एंड cos थीटा/2। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, तो y बराबर कॉट इनवर्स cos स्क्वायर थीटा/2 है, नीचे भी cos थीटा/2 है, तो एक cos थीटा/2 तो कट गया, तो बचा cos थीटा/2 बटे साइन थीटा/2। तो y इज इक्वल टू हो गया कॉट इनवर्स, एंड दिस इज कॉट थीटा बटे साइन थीटा मतलब कॉट
तो ये थीटा बाई 2 था, तो ये बन गया कॉट थीटा बाई 2। और बिल्कुल पिछली बार tan इनवर्स tan थीटा था, इस बार इतना आया है। कॉट इनवर्स ने कॉट को भगा दिया, तो बचा क्या, थीटा बाई 2। तो y इज इक्वल टू व्हाट इज थीटा, थीटा यहाँ से देखेंगे tan इनवर्स x है, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे tan इनवर्स x बटे 2। तो मतलब हमने इस जो दिया गया हमारा सवाल था ये वाला, इसको हमने सरलतम रूप में कन्वर्ट कर लिया और ये आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बटे 2। अब चूंकि हमको dy बाई dx निकालना है, इसलिए हम दोनों पक्षों में dy बाई dx को अप्लाई करेंगे। ये हो गया tan इनवर्स x बटे 2। 1/2 कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ गया एंड ये हो गया डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। और डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, आपको पता है, इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज अवर आंसर। 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल 10 वाले सवाल की तरह। तो इस तरह ये जो 3 क्वेश्चंस हैं हमारे, आप इनको एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो थोड़े बहुत हेर फेर के साथ आपके ये तीनों क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। तो बोर्ड 2023 के लिए आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। और अगले एपिसोड में फिर से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। बने रहिए मैथ्स माइलस्टोन के साथ, सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। थैंक यू।